जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्ण संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला लोधी महासभा की कार्यकारिणी हुई भंग। पत्रकार वार्ता के दौरान लोधी महासभा अध्यक्ष ने कहा, चाहे जो भी पार्टी टिकट दे, लोधी समाज का बनाएंगे विधायक। फिर वारासुनी क्षेत्र में एक बाघ ने दर्ज की आमद। ग्राम धानी टोला के राजस्व क्षेत्र में चीतल का किया शिकार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त। नया सराफा से इतवारी बाजार तक जाने वाले मार्ग का नाम श्री जिनेश्वर सूरी रखे जाने की मांग को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नगर पालिका को सौंपा ज्ञापन। मंडला जिले के चोरों ने लामता में की चोरी की वारदात। एक ही रात 6 दुकानों को बनाया निशाना। 3 दुकानों के तोड़े ताले तो 3 दुकानों के ताले तोड़ने में हुए नाकामयाब। प्रदेश सरकार से आश्वासन पूरा नहीं होने पर विद्युत कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। शनिवार से जिले में करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। 800 से अधिक विद्युत कर्मचारी हड़ताल में होंगे शामिल। बालाघाट जिले को पहली बार महिला हॉकी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मिला अवसर। शुक्रवार को हुआ राज्य स्तरीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का आगाज। 24 जनवरी तक शहीद चंद्रशेखर स्पोर्ट्स मैदान में होगा टूर्नामेंट। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा के ग्राम धानी टोला के राजस्व क्षेत्र में 20 जनवरी को बाघ ने अपनी आमद दर्ज कराते हुए चीतल का शिकार किया। यह शिकार बाघ के द्वारा ग्राम से लगे खेतों में किया गया, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है और वे सभी डरे सहमे हुए हैं, जो लगातार विभाग से बाघ को ग्रामीण क्षेत्र से दूर ले जाने की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से वारासुनी क्षेत्र में बाघ की आमद विभिन्न ग्रामों में देखी जा रही है, जहां पर उसके द्वारा लगातार वन्य प्राणी व पालतू मवेशियों का शिकार किया जाता रहा है। 20 जनवरी की सुबह बाघ के द्वारा वन परिक्षेत्र वारासुनी के बुदबुदा सर्कल के अंतर्गत धानी टोला में चीतल का शिकार कर दिया गया। इसकी सूचना सुबह ग्रामीणों को उस समय लगी जब कुछ ग्रामीण खेत की ओर अपने आवश्यक कार्यों के लिए गए तो उन्होंने देखा कि ग्राम के मल्लू बोधुमनार के खेत में एक पशु मृत पड़ा हुआ है। उसके पास जाकर देखा गया तो वह चीतल था, जिसका किसी हिंसक व वन्य प्राणी के द्वारा शिकार किया गया था। वहीं खेत में उन्होंने पदमार्क भी देखे, जिसमें स्पष्ट किया गया कि बाघ के द्वारा यह शिकार किया गया है। इसकी सूचना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और लोगों में भय व्याप्त हो गया। इसकी जानकारी ग्राम सरपंच के द्वारा तत्काल ही वन परिक्षेत्र को दी गई, जिस पर वन अमले ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर मृत चीतल के शव को जलाकर नष्ट कर दिया गया। इस घटना से सभी ग्रामीण डरे हुए हैं और स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपायली में पिछले 6 दिसंबर से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस विवाद में रामपायली विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं, विद्यालय में पदस्थ शिक्षक राजीव वैष्णव पर छात्राओं के साथ भेदभाव करने, छुआछूत पूर्ण व्यवहार करने और महापुरुषों सहित उन पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का एक आरोप लगाते हुए एक बार फिर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में छात्राओं ने जहां स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजीव वैष्णव पर संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने संविधान के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी करने की बात कही। का शिकार करने बिछाए गए विद्युत तार की चपेट में आने से एक कृषक विद्युत करंट से झुलस गया। बीती रात यह वारदात उस समय हुई जब यह कृषक अपने खेत में रबी की फसल में पानी चलाने के लिए जा रहा था। बुधवार को पतिराम के दोनों बेटे हरिश्चंद्र सत्य और अर्जुन सत्यकर अपने काम में चले गए थे, जिनके जाने के बाद पतिराम सत्यकर नवीगांव से इलाज करवाकर अपने घर आया था और रात्रि 8 बजे करीब वह रबी की फसल में पानी चलाने के लिए अपने खेत जाने निकला था। खेत जाने के पगडंडी रास्ता पाइन से अपने खेत जाते समय अचानक विद्युत तार की चपेट में आ गया और उसके दोनों हाथ पैर विद्युत करंट से झुलस गए और वह बेहोश होकर गिर गया। खेत जाने के पगडंडी रास्ता पायन में वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए विद्युत प्रवाहित जीआई तार बिछाया गया था।
विद्युत प्रभावित जीआई तार के संपर्क में आने से पतिराम के दोनों हाथ झुलस गए और एक पैर का अंगूठा भी झुलस गया था। बताया गया कि 9 बजे करीब पतिराम का बेटा अर्जुन सत्यकर सुसवा से अपने घर पहुंचा। उस समय उसका पिता घर में नहीं था। तब अर्जुन ने अपनी मां से पूछा कि पापा कहाँ हैं। तब अर्जुन ने उसको मां ने बताया कि उसके पापा खेत में पानी चलाने के लिए गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मां के बताने पर अर्जुन अपने पापा को लाने के लिए खेत जा रहा था। तभी पगडंडी रास्ता पाड़न में उसके पिता पतिराम की कहारने की आवाज़ उसे सुनाई दी। अर्जुन अपने पिता की आवाज़ सुनकर वहां पहुंचा। देखा तो उसके पिता पतिराम अर्ध बेहोशी की हालत में था। अर्जुन ने अपने पिता पतिराम को घर लाया और रात्रि में ही मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। सर ये घटना ऐसी हुई, हम लोग बाहर चले गए थे काम में। हाँ। बोले तो मैं बाहर से आया काम से, करीबन रात्रि के 9 बज रहे थे। हाँ। मैं घर आया, पूछा मम्मी को कि पापा कहाँ हैं। बोले तो पापा बाहर से इलाज करा के गए थे, हीरापुर से बालाघाट से। तो फिर पापा को पूछा मैं कहाँ है गए थे। पापा बोले खेत गए। बोले करीबन आधा घंटा हो गया। बोले मैं गया खेत, टार्च लेके बाइक से ही गया। बाइक को पाड़ा में रखा बंदी में। मैं बोला पापा किधर, तो दिख नहीं रहा है। तो फिर पापा की आवाज़ आई कुन्नाने की, बच्चा करके मैं गया पापा के पास। पापा बेहोश पड़े थे, बोल रहे थे। तो पापा को पैदल ही गाड़ी पे बैठाने की कोशिश की, पर गाड़ी पे बैठ नहीं पा रहे थे पापा। तो पैदल ही लेके आए। उतने बड़े कैसी घटना हुई थी? घटना हुई थी करंट से। हॉकी मध्य प्रदेश के निर्देश के अनुसार बालाघाट जिले को मध्य प्रदेश महिला हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने का पहला अवसर मिला है। टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश हॉकी संघ और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में 20 जनवरी से 24 जनवरी तक शहीद चंद्रशेखर स्पोर्ट्स मैदान में किया जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच बैतूल व देवास के मध्य खेला गया, जिसमें बैतूल 3 गोल से विजय रही। दूसरा मैच बड़वानी व होशंगाबाद के मध्य खेला गया, जिसमें बड़वानी 4-0 से विजय हुई। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि जिले के लिए यह काफी गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इससे जिले की महिला खिलाड़ियों में हॉकी के प्रति रुचि व उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हर खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन खेल को अनुशासन व खेल भावना के साथ उत्साह के साथ खेला जाए। इस तरह के आयोजन से बच्चों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि जिले के लिए यह भी गौरव की बात है कि खेलो इंडिया के तहत बालाघाट जिले में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मुन्ना स्टेडियम में किया जाएगा। इस संबंध में हॉकी संघ के सचिव सुशील वर्मा ने बताया कि टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की 16 महिला हॉकी टीमें हिस्सा ले रही है, जिनमें प्रमुख रूप से रायसेन, देवास, गुना, बैतूल, सिवनी, इंदौर, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, बड़वानी, होशंगाबाद, मंदसौर, उमरिया, दमोह व बालाघाट टीम शामिल है। वनों की सुरक्षा के साथ ही खेल कूद में सहभागी होकर देश स्तर में विभाग का नाम रोशन कर वन कर्मी कर सके, इसके लिए वन विभाग के द्वारा स्थानीय रेंजर कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय 26वीं वन व्रत खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतियोगिता में वन विभाग के समस्त विभागों के वन कर्मियों ने भाग लेकर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान पैदल चाल, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, गोला फेंक, तवा फेंक, लंबी कूद, कैरम, भाला फेंक, ऊंची कूद, बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण वन मंडल सामान्य, उत्तर वन मंडल सामान्य, दक्षिण उत्पादन, उत्तर उत्पादन, रेंजर कॉलेज, लामता प्रोजेक्ट व कार्य योजना मंडल के 200 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें दक्षिण वन मंडल सामान्य की टीम कबड्डी के खेल में विजेता बनी। वहीं शतरंज प्रतियोगिता में मनीष झारिया, पैदल चाल 10,000 मीटर में शेखर मात्रे विजेता रहे। वहीं समापन के दौरान विजेता खिलाड़ी को शील्ड व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। बंदूक की नोक पर अज्ञात चोरों ने 20 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज लालबरा के डायरेक्टर पनबिरी निवासी एचसी हनवत के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना के बाद से परिजन भयभीत है, वहीं पुलिस जांच में जुट चुकी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पनवेरी निवासी ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज लालबरा के डायरेक्टर एस.सी. हनवत अपने पत्नी, बेटी, दामाद के साथ 20 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे घर पर थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति आया और बुआ कहकर आवाज लगाने लगा, जिसके बाद उनका दामाद ऐश्वर्य बिशन आया और दरवाजा खोला तो नकाबपोश युवक ने उस पर हमला करते हुए कमर पर बंदूक टिका दिया और 5 लाख रुपए देने की मांग करते हुए मकान के अंदर ले गया। जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य आवाज सुनकर आए, जिन्हें भी नकाबपोश युवक ने जान से मारने की धमकी देते हुए अलमारी से सोने चांदी व रुपये देने की मांग की। उक्त मांगे पूरी नहीं करने पर जान से खत्म कर देने की धमकी भी दी, जिसके डर से नकाबपोश युवक को करीब 2 लाख रुपए दे दिए गए। उसके बाद उक्त युवक ने ऐश्वर्य बिशन के गले की सोने की चैन छीनकर परिवार के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर भाग गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस व आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो चोर भाग गया था। पुलिस घटना की जांच में जुट चुकी है। लगभग 8:15 साढ़े 8 के बीच में एक नकाबपोश आदमी हमारे घर में घुसा। उसने दरवाजे से आवाज़ लगाई, है ना, बुआ करके। और उसके बाद फिर मैं गया कि कौन है, तो जैसे ही मैं उसके पास गया वो शांत था। मैंने एक फ्लैश का लाइट चालू, मोबाइल का लाइट चालू करने के लिए जैसे मोबाइल को हाथ लगाया, उसने मुझे पकड़ लिया और बंदूक अपने पैंट से निकालते हुए मुझे अंदर आंगन तरफ ले गया। ठीक, और फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, है ना। अंदर से घर वाले भी आए। लगभग उसने बोला कि मुझे 5 लाख चाहिए, हमारे पास तो इतना कैश रहता नहीं। तो सर ने बोला कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो उसने जो कुछ फीस रखी हुई थी आज लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, वो हमने उसको दिया। और क्या लेके गया? वो जाते जाते मेरी चैन खींच के गया। तो आपने उसको रोके? कोई पहचानते कि कोई? नहीं, उसने ऊपर काला टोपा पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था काला, काली जैकेट, काला लोअर। परिवार के सभी सदस्य घर पे ही थे? सभी सदस्य घर पे थे, महिलाएं भी थी। मैंने बंदूक की नोक पे लूटपाट किया? पहचानते नहीं आप? नहीं। उसके बाद भाग गया वो? उसके बाद अभी क्या चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से? हम प्रशासन से चाह रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हुआ कब की घटना है और कैसे क्या? ये लगभग 8:15 बजा था, रात्रि में, शाम के 8:15 बजा था। एक नकाबधारी आया और बाहर से बुआ जी करके आवाज़ दिया। तो दामाद जी कंप्यूटर में काम कर रहे थे बाजू के कमरे में। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सीधे गन निकाला और उनको ढकेलते हुए बीच के आंगन में लाया। आंगन में लाने के बाद उनको बोले गोली मार दूंगा। ऐसे में बिटिया ने देखी तो बिटिया आई उनके पास और बोलती है काहे के लिए, क्या हो गया? तो बोले तुमको गोली मार दूंगा, ऐसा बोला उनने। फिर मैडम मिसेस आई तो उनको वो बोलने लगा कि गोली मार दूंगा, ऐसे हट जाओ, गोली मार दूंगा। तो उस बीच में मेरी ज़ोरों से आवाज़ आने लगी, मैं कि कोई सुन ले ऐसा। तो उनने बोला कि आवाज़ नहीं करना, नहीं, पैसे ला के दो मुझे, पैसे ला के दो। तो मैं जो कॉलेज में फ़ीस आई थी लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए था, उठा के मैंने उसको दे दिया। मेरे को डर इस बात का था कि कहीं किसी को गोली ना मार दे, है ना। तो और उसने अपने थैले में लपेटा और लेके बाहर भाग गया। तो सर अकेले ही आया था कोई साथ? अकेले ही दिखा हमें, यहाँ पर अकेले ही दिखा। बाहर हम निकल नहीं पाए क्योंकि हमको अंदर कर दिया और उसके बाद वो बाहर गया। रामता के स्थानीय नगर में मंडला जिले के सक्रिय चोरों ने बीती रात यहां के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए 3 दुकानों के ताले तोड़े, तो वहीं 3 दुकानों का ताला तोड़ने में वे नाकामयाब भी रहे। यह घटना 19 और 20 जनवरी की दरमियानी रात हुई। मंडला जिले के चोरों ने लामता के देवी मंदिर बस स्टैंड निवासी इशाक खान कपड़े की दुकान में चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया। देवी मंदिर से दान पेटी की चोरी की गई और इशाक खान के कपड़े दुकान से कपड़े की चोरी की गई। राजेश बलरी की दुकान का ताला तोड़ने में वे असफल रहे। वहीं इन चोरों ने सरस्वती शिशु मंदिर के ऑफिस और 3 कमरों के ताले तोड़े। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल से भाग रहे एक चोर को चरेगांव में पकड़ लिया गया, जिससे की गई पूछताछ में उसने अपना नाम प्रेम पिता धनसी मरकाम 19 वर्ष वार्ड नंबर 15 खेरमाई मोहल्ला नैनपुर निवासी बताया, जिसके पास से एक सिल्वर कलर की बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल, 2 नग लोहे के राड, कुछ कपड़े जब्त किए गए, जिसमें उसने पूछताछ में इस चोरी में अन्य और 2 लोगों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना बताया, जो घटना के बाद से फरार है। लामता पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। लामता पुलिस के द्वारा चोरों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 4/23 के अंतर्गत धारा 6/23 के अंतर्गत धारा 457, 380 कायमी कर विवेचना में लिया गया है। मैं सवेरे आया, अपनी दुकान खोला तो मेरे को एक सज्जन ने बताया, बोले मंदिर में चोरी हो गई है। अपने दुर्गा मंदिर का मैं जजमान हूँ। मैं तुरंत गया, जाके देखा तो सामने गेट के दोनों ताले टूटे हुए नीचे पड़े थे। दान पेटी भी टूटी हुई थी, उसका ताला भी तोड़ के पूरे पैसे निकाल के ले जा चुके। वो क्या किया आपने फिर उसको शासन को कुछ?
उसके बाद फिर हम पंडित जी के साथ थाने गए। इससे पहले ही जो समिति के सदस्य लोग थे उन लोगों ने जाके थाने में शायद सूचना दे दिए थे, तो थाने अरे कोई लड़के आए थे चोर, उन लोगों ने ताला वाला तोड़ने की कोशिश करे, टूटा नहीं ताला उनसे। तो पीछे से घुसने की कोशिश करते में हमारे पिताजी आ गए, तो भाग गए उन लोग। बाहर के लड़के थे। कहाँ के हैं कुछ मालूम है? नैनपुर के हैं, बता रहे हैं, चरेगांव में पकड़ाए हैं करे। चोर घुसे, पीछे के दरवाजे से तोड़ के अंदर आए और यहाँ से कुछ सामान ले गए, जिसमें एक टी शर्ट तो कंफर्म है, बाकी और यहाँ सामान पड़ा रहता है तो पता नहीं क्या ले गए क्या नहीं ले गए। इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? नहीं, अब कुछ कंफर्म हो तो आदमी सूचना देगा। एक टी शर्ट के लिए कहाँ जाएंगे वहाँ? तो पीछे से घुसे थे? पीछे से घुसे थे। अच्छा, रात में जो चोरी की वारदात हुई तो कहाँ के चोर थे? आज रात्रि में कस्बा लामटा में एक मंदिर में, दुर्गा मंदिर में ताला तोड़ के चोरी की है। एक कपड़े दुकान में गए और 2 अन्य जगह ताले टूटे, वहाँ कोई सामान नहीं लगे हैं। ये पकड़ा गए हैं। इसको नीनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोर हैं जो यहाँ वारदात करके सरेगांव तरफ गए, वहाँ पकड़ा गए हैं। उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 6/23 धारा 457 380 कायमी कर विवेचना की जा रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई। जहां छात्रवृत्ति नहीं मिलने से समस्त छात्राएं काफी परेशान हैं। जहां छात्रवृत्ति को लेकर कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उन्हें तत्काल ही छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंची छात्राओं ने बताया कि वर्तमान में उनका द्वितीय वर्ष समाप्त होने को है, जबकि उन्हें अब तक प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई। जहां छात्रवृत्ति न मिलने से उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए थे सर, अपनी स्कॉलरशिप डलनी रही है, फर्स्ट ईयर की भी नहीं डली है, सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, स्कॉलरशिप से बहुत सारी दिक्कतें हैं ना हमारी। अभी फिर से हमको फीस जमा करना है, एग्जाम फीस, और भी रूम रेंट है, ये है वो है, बहुत सारी दिक्कतें हैं ना सर। डेली अप डाउन कर रहे हैं हम लोग बस से इंटर्नशिप में। अभी आपके प्राचार्य क्या बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे थे? सर, अभी हम इंटर्नशिप पे हैं, हम उनसे बात नहीं किए, हम सीधे यहीं आए। अच्छा, तो अभी यानी ऊपर से कुछ ऐसा कुछ सर वन क्लिक के माध्यम से वन क्लिक का क्या लफड़ा है? वन क्लिक पता नहीं सर, अब वो तो सारे लोग बताएंगे हमको, उससे कोई डेट नहीं बता रहे। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको नहीं मिली है? पूरे ओबीसी और एसटी में भी कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। ऐसे नंबर्स ऑफ संख्या अगर बात करें तो 100, 150, 50 60 के ऊपर, 60 यानी ओबीसी के एक को भी किसी को नहीं मिली है।